बैठाई के पूछे हैं, सो आप वाको उत्तर दो। पूछो सखियो। एक भज तीन को भजई, एक बिन भज तीन भजई। एक भज तीन को भजई, एक बिन भज तीन भजई। कहो कान बेगवन आए दो गुण तजई, हे जोगई। हे श्याम सुंदर, जो भजते भयन को भजे हैं वह कौन हो हैं, और जो एक ना भजबे वारिन को हु भजा है वह कौन हो हैं, और जो दोनों को हु तज दे है वह कौन हो हैं? आप याकू बताओ। जो भजते में को भजे वही धर्मी सुखकारी। जो भजते में को भजे ते जो अपने स्वार्थ हित, जैसे पशु परास्पर चाटत सुख मानत अधिक। देखो सखियो, जो भजते भयन को भजे हैं वामे प्रेम नेकु नहीं हुए है, वामे तो स्वार्थ ही स्वार्थ हुए है। जैसे कि दो पशु एक दूसरे को परस्पर में चाटे हैं, परंतु वामे स्नेह प्रेम नेकु नहीं है, वामे तो स्वार्थ ही स्वार्थ है। और जो बिना भजते भयन को भजे हैं वह जो अन भज तिन भजई वही धर्मी सुखकारी। जो अन भज तिन भजई वही धर्मी सुखकारी। जैसे मात पिता जो करें सुत की रखवारी, है जो। देखो सखियो, जो बिना भजते भयन को भजे हैं वह दो प्रकार के हुए हैं, स्नेही और करुणावान, माता पिता और साधु। देखो, माता पिता हुए हैं स्नेही। माता पिता ऐसे हुए हैं, चाहे अपना पुत्र कुपात्र क्यों नहीं होए, परंतु माता पिता तो वाको भलो ही सोचे हैं। और करुणावान हो ही महात्मा। जैसे कि उदाहरण, जल में महात्मा स्नान कर रहे हैं, तभी न जाने कहां सोए कि बिच्छू बहतो आयो। तो जैसे ही महात्मा ने वह बिच्छू को देखो तो वाकु निकारवे को प्रयास करो। जैसे ही वाकु अपने हाथ से निकारो तो वह बिच्छू ने उनके हाथ में डंक मार दियो, पुनः छोड़ दियो। फिर निकारवे को प्रयास कियो, वाने फिर पुनः डंक मार दियो। साधु को काम है कि वहाँ पे कृपा करनो, और बिच्छू को काम है कि बार बार संत में डंक ही मार दे है। वह हो ही संत जो कि अनायास ही काऊ पे कृपा करे हैं, और जो इन दोनों को ही तज दे हैं। जो दो उनको तजे भेद चारो यह जानो। जो दो उनको तजे भेद चारो यह जानो। आत्मा राम आप्त काम अकृतक गुरुद्रोही मानो। और सखियों, जो इन दोनों को त्याग दे हैं वह चार प्रकार के हुए हैं। कौन कौन से प्यारे श्याम सुंदर? आत्माराम, आप्तकाम, अग्रतग्र, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। प्यारे श्याम सुंदर, आत्मा राम कौन हुए हैं? सखियों, आत्माराम वह हुए हैं जिनके के हृदय में कोई कामना उत्पन्न नहीं हुए है, अपनी आत्मा में रहो। और आप्त काम कौन हुए हैं? देखो सखियों, आत्मा राम वह हुए हैं जो कि अपनी आत्मा में ही रमण करे हैं, और आप्त काम वह हुए हैं जाके के हृदय में कोई कामना उत्पन्न नहीं हुए है। और अग्रतग्र कौन हुए हैं? अकृतज्ञ वह हुए हैं जो कि काहू के किए को नहीं माने हैं। और गुरुद्रोही?
और गुरुद्रोही वह होए हैं जो कि गुरु के समान हित करवे वारे सोहू द्रोह करे। तो का बहन ये आत्मा राम है? नहीं बहन, ये आत्मा राम नहीं। यदि ये आत्मा राम होते तो अपनी ही आत्मान में रमण करते, फिर हमको ये काहे को बुलाते। तो का बहन ये आप्त काम है? नहीं बहन, ये आप्त काम हूँ नहीं है। यदि आप्त काम हूँ होते तो इनके मन में काहू प्रकार की कामना उत्पन्न नहीं होती, परंतु इनके मन में तो महाराज लीला करवे की उदय भई ही। तो का बहन ये अकृतज्ञ है? नहीं बहन, अग्रतज्ञ हूँ नहीं है। यदि अग्रतज्ञ होते तो अपनी ही आत्मान में रमण करते, ये काहू के किए को नहीं मानते, परंतु ये तो हमारे किए को माने हैं। जब हमने इनको यहाँ पुकारो तो ये चली आई, ये अग्रतज्ञ हूँ नहीं है। तो बहन इनको चौथी श्रेणी में ही रहने दो। हाँ बहन, इनको चौथी श्रेणी में ही रहने दो, गुरुद्रोही। तब बोले ब्रज राजकुमार मेरी तिहारो। तब बोले ब्रज राजकुमार मेरी तिहारो। अपने मन ते दूर करो यह दोष हमारो। देखो सखियो, मैं तुम्हारो ऋणिया हूँ। न पारेयम निर्वद्य संयोजं स्वसाधु कृत्यम विविधायु सापः। यामा भजन दुर्जर गृह श्रृंखला संवृष्य तत्वः प्रतियात साधना। सखियो, कदाचित मेरी देवतान के समान आयु है जाए, परंतु मैं तुम्हारे आरिसों कबो उड़ नहीं है सकूं। और सखियो, तुम जो करी सो कोई न करे, सुन नवल किशोरी। तुम जो करी तो को ना करे सुने। नवल किशोरी। लोक वेद की सुदृढ़ श्रृंखला तृण समतोरी। देखो सखियो, जैसे कि काहू धनवान को काहू पे ऋण चाहिए और वह ऋण देने में असमर्थ है, वह धनवान कृपा करके ही वह ऋण को छोड़ दे, वास्तु नहीं ले, तभी वह ऋण से वह उड़ है सके है, अन्यथा वह कबू ऋण नहीं है सके है। ऐसे ही मैं हूँ आपके ऋण से कबू ऋण नहीं है सकूं। और सखियो, जैसी प्रीति तुमने मुझसे करी है, ऐसी और कोई नहीं कर सके है। सखियो, तुम अपने मुख से कहो कि प्यारे भले हो बुरे हो जैसे हो, आप हमारे हो, तब तो मैं ऋण से उड़ है सकूं, अन्यथा कबू नहीं है सकूं। सुन पिया के रस बचन सवन विष छाड़ी दियो है। सुन पिया के रस बचन सवन विष छाड़ी दियो है। वैसे आपने पुरुषो लाल लगाई दियो। कोट कल्प दर्शन सत वर्षत पद पंकज सोई। ये काम धेन पुट कोटि कुपुट विलसत रज मोही। प्यारे, तुम भले हो बुरे हो जैसे हो, तुम हमारे हो। बोलिए युगल सरकार की। आओ सखियों, रास करें। महाराज देखने की परिपाटी संक्षेप में श्री शंकर भगवान एवं आसुरी जी के मुखारविंद से
रास देखने के अधिकारी कौन हैं और कैसे रास की परंपरा, कैसे देखा जाता है रास, उसके लिए शंकर जी एवं उनके शिष्य आसुरी जी के मुखारविंद से संक्षेप में सुनिए, केवल 10 मिनट। उसके बाद गोपेश्वर शंकर जी का भी सखी भाव से रास में प्रवेश हुआ। सखी रोक देती हैं कि पुरुष भावना से आप लीला दर्शन नहीं कर सकते, गोपियों का प्रवेश है, पुरुष नहीं जा सकते। आज कैलाश पे समाधि लगाए के बैठे, परंतु हर हर महादेव। मेरे आराध्य देव परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ध्यान में नहीं आए। हृदय मंदिर को छोड़ के पतो नहीं कौन सो ऐसो प्रेम को सुंदर स्थान है जहां वह चले गए हैं। एक बार ध्यान लगाए कि अपने नारायण को, अपने गोपाल को यहीं देख लूं कि वह कहां गए। खोल दे पलक। आलक धन्य है आज मेरे प्रभु श्रीधाम वृंदावन जैसी रमणक स्थली में अनंत कोटि वृद्धांगनान के संग में महाराज क्रीड़ा करबे को उद्यत हैं, क्योंकि पूर्णमासी की वह सुंदर शरद रात्रि है। आज मेरे प्रभु की वह छवि देख करके हृदय को बड़ो आनंद मिलेगा। जब प्रभु ऐसो आनंद वह पवित्र ब्रज भूमि में बिखेर रहे हैं तो शंकर क्यों वंचित रह हो जाए या लाभ सो। चलो ब्रज में चल करके और प्रभु की वह सुंदर छवि के दर्शन करेंगे, जहां एक एक ब्रज गोपी के बीच में अनंत कोट मेरे गोपाल के दर्शन होंगे। जय हो गुरुदेव भगवान, जय हो, जय हो। ये श्री शंकर भगवान के शिष्य हैं श्री आसुरी जी। कल्याण मस्तु। बक्सा आसुरी आए तो सही, परंतु कछु विचित्र समय पर आए। गुरुदेव मैं तो आपके दर्शन करवे आयो हो। तुम यहाँ आए और मैं जा रहे हो। हाँ हाँ यही तो मैं पूछ रही हूँ कि आप कहाँ को प्रस्थान कर रहे हो। बक्स जैसे तुम मेरे दर्शन करने के लिए यहाँ प्रतिदिन की भांति कैलाश पे आए रहे ना, हाँ। वैसे आज मैं हूँ कहूँ दर्शन करने के लिए जा रहे हो। या दासकू ने बताए कि कृपा करो गुरुदेव, कहाँ जा रहे हो। श्रीधाम वृंदावन श्री कृष्ण श्याम सुंदर नंद नंदन के दर्शन करने के लिए जा रहे हो। गुरुदेव जब आप जा रहे हो तो या दास को संग ले चलो। चलो गुरुदेव चल तो रहे हैं, परंतु जहाँ श्रीधाम वृंदावन में आप जा रहे हो, हाँ। वह श्रीधाम वृंदावन अप्राकृतिक है कि या प्राकृतिक है। नहीं नहीं बक्स, प्राकृतिक कहनो ही पाप है। श्रीधाम वृंदावन अप्राकृतिक है, अलौकिक है, पारलौकिक है। अच्छा ऐसो अपराध पुनः नहीं करनो। श्रीधाम वृंदावन की जो शोभा है, वहां की जो महिमा है, वह अद्वितीय है। चलो श्रीधाम वृंदावन को चलो गुरुदेव। देखो श्रीधाम वृंदावन तो चल रहे हो, परंतु श्रीधाम वृंदावन चलवे सो पूर्व अपने हृदय को आनंदित करते भाई चलो जाते कि श्रीधाम वृंदावन में पहुंच करके और वहां की जो भूमि है वहां के रसास्वादन करवे के भागी बन सको। अच्छा गुरुदेव। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी और के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी और के कामरकारी, मिलेंगे मन श्री वृंदावन धाम, अबीर जी जाए राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी और के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी और के कामरकारी। सब धामन से प्यारो वृंदावन धाम है, सब धामन को प्यारो वृंदावन धाम है, सब सो मीठो मधुर कृष्ण को नाम है, मीठो मधुर कृष्ण को नाम है, सब सो मीठो मधुर कृष्ण को नाम है। अरे मन भटके क्यों थाम ही थाम,
मन भटके क्यों ठाम ही ठाम, बनेंगे तेरे बिगड़े काम, मिलेंगे कुंज बिहारी। सबसे पहले कहा करनो है, कहा करनो रात होत हम श्री जमुना में नहावेंगे, रात होत हम श्री यमुना में नहावेंगे, फिर परिक्रमा दे जीवन सफल बनावेंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनावेंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनावेंगे, परिक्रमा परिक्रमा देनो ये अति उत्तम कार्य है। ब्रज की परिक्रमा देवे के पश्चात श्याम सुंदर की ऐसी महती कृपा हुए है कि ब्रज भाव स्वतः ही हृदय में विराजित है जाए है। अच्छा, याली परिक्रमा देनो है यमुना में स्नान करवे के पश्चात। फिर कहा होगा परिक्रमा दे जीवन सफल बनावेंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनावेंगे। श्याम सुंदर हम पे कृपा करेंगे, परिक्रमा में लग जाएगी गिरिराज की, तो कहा होगा फिर श्याम सुंदर को वह अलौकिक दिव्य सुंदर स्वरूप हमारे हृदय में विराजमान होएगो। और श्याम सुंदर को जब दिव्य स्वरूप हृदय में विराजमान है गए हो आसुरी, तो ये समझो कि दिव्य राज के दर्शन होंगे, दिव्य गोपीन के दर्शन होंगे, और भगवान हमको ऐसे लगाएंगे हृदय से जैसे कि कोई अपने निजी अंग परिकर को लगावे। जय हो। परिक्रमा दे जीवन सफल बनावेंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनावेंगे, तेरी बन जाए बनेंगे तेरे बिगड़े काम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर गाड़ी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर गाड़ी, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, जहाँ तज रवि 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 श्याम, मिले जो कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर गाड़ी, मिले जा कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर गाड़ी। वृंदावन धाम की सुंदर पवित्र ब्रजभूमि यही है, यही से प्रारंभ है। याकू प्रणाम करो। हाँ हाँ कीजिए। गुरुदेव एक प्रार्थना करूं मैं आपसे। आप तो या श्री वृंदावन को अप्राकृत बता रहे हैं या प्राकृत से भिन्न बता रहे हैं, पर मोकू तो ऐसो साधारण ही दृष्टिगोचर है रहे है, कोई अलौकिक छटा तो मोकू देखने को नहीं मिल रही है। यह है तुम्हारो केवल एक भ्रम मात्र है, हमारी थोड़ी सी भूल है गई। श्रीधाम वृंदावन आए की उतावली में हम तुमको वह दिव्य ज्ञान, वह दिव्य चक्षु देनो प्रदान करनो भूल गए। तुम अपने इन चर्म चक्षुन सो वह अलौकिक दिव्य धाम श्री वृंदावन धाम को दर्शन नहीं कर पाओगे। या लिए तो कहा गुरुदेव मैं वंचित ही रह जाऊं? नहीं नहीं नहीं, वंचित कैसे रहोगे? जब कैलाश सो हमारे संग में यहाँ तक आएंगे तो अब वंचित नहीं रहने देंगे तुमको। तो कृपा करो गुरुदेव, अपने नेत्रन को बंद करो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम तुमको दिव्य चक्षु प्रदान करेंगे। श्री कृष्ण श्री कृष्ण चरण कमल तथा। अपने नेत्र खोलो और अब दर्शन करो। हाँ 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 है? जय हो जय हो जय हो जय हो गुरुदेव जय हो। ये देखो ये सुंदर वृंदावन, यहाँ मणिन के मार्ग हैं और हीरान के सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। ये देखो और ये देखो ये जमुना जी की वालुका में कैसो चमचमाहट है रहे है, या कि ये चमचमाहट हृदय को प्रफुल्लित करे है। और ये देखो गुरुदेव
ये जमुना जी को कल कल नाद हृदय को और श्रवण रंधन को पवित्र करे है। और ये देखो गुरुदेव, ये कहा है ये मणि के समान चमक विवारो, ये विशाल गिर है पर्वत। हाँ हाँ हाँ। अरे आसुरी, याकू तुम जानो नहीं हो, श्री धाम वृंदावन की व्याख्या तो करवे लग गए क्योंकि भगवान की महती कृपा तुम पे है गई, परंतु ये जो पर्वत है ना, हाँ। बड़ो दिव्य है, भगवान को ही स्वयं स्वरूप है। यह है श्री गिरिराज नाम से विख्यात है। याकू प्रणाम करो। जय हो बलराज महाराज की जय। और गुरुदेव एक कृपा और करो। हाँ हाँ बताओ। ये जो चमचमाहट मार रहे हो है, हाँ। ये सुंदर गोल मंडल जैसो आकार को ये स्वामी जो दृष्टिगोचर है रहे हो है, और बड़ो ही सुंदर एक सिंहासन है, ये कहा है ने कि आपको बताए दो। आसुरी, यही वह दिव्य सुंदर रास मंडल है जहाँ पे मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण अनंत कोट ब्रजांगनान के संग में महाराज क्रीड़ा करेंगे। तो यही वह रास मंडल गुरुदेव, है। मैं आपके चरणन में बार बार दंडोत करूं, आपसे प्रार्थना करूं हूं बोलो। कि यह महाराज के तो मोकु दर्शन अवश्य कराओ। जब वृंदावन में लाए हो तो गुरुदेव, या रास से वंचित या दास को क्यों करो हो, कृपा कर दो गुरुदेव। आसुरी, रास देखने की जो तुम्हारी प्रबल इच्छा है, हाँ। हृदय जो उमंग ले रहे हो वाकू मैं समझ रहे हूँ, परंतु भगवान की रासलीला देखने को पहले तुमको अधिकारी बनना पड़ेगा। वो कैसे बाकी कछु नियम है वह पालन करने पड़ेंगे। गुरुदेव, मोकु आप श्रवण कराएं। अच्छा, श्रवण करो बड़े ध्यान से, और उनको जितनी शीघ्रता से है सके, क्योंकि महाराज क्रीड़ा के दर्शन करने हैं ना, हाँ, उतनी ही शीघ्रता से धारण करियो। तो आप शीघ्रता से बताओ। यहाँ के नियम है कि प्रथम सुने श्रीमद भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। प्रथम रास देखवे को जो नियम है, श्रीमद भागवत की कथा काऊ ऐसे के ही मुख से नहीं, तो भक्त के मुख से सुननी चाहिए। भक्त के मुख से? हाँ, जो भगवान को परम अनन्य भक्त होए, बाकी मुख से श्रीमद भागवत की कथा श्रवण करे। द्वितीय आराध और द्वितीय आराधे भक्ति व्यास 9 भांति वखानी। व्यास जी ने 9 प्रकार की भक्ति, कौन कौन सी है? नवधा भक्ति जो है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्म निवेदनम, ये जो 9 प्रकार की भक्ति है, इन 9 भक्ति में से कोई एक भक्ति जाकू श्रेष्ठ माने, जो अपने हृदय में बस जाए, चुभ जाए, वाकू धारण करके और वाको नित्य नियम से भगवान के चरणन में अपनो ध्यान लगाए के मनन करे, बाकी साधना करे। जय हो। तृतीय करे गुरु समझ। तृतीय निगरो नहीं और रहना चाहिए अगर रासलीला के दर्शन करने हैं तो, हैं? हाँ। अपने हृदय रूपी या कंठ में गुरु के द्वारा दीक्षित दई भई एक कंठी अवश्य बनवानी चाहिए। अच्छा गुरुदेव। तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, जो सबरे रसन को अपने भीतर धारण करवे वारो होए, ऐसो दक्ष गुरु करना चाहिए, है? और चौथे हो विरक्त बसे बनराज रसीलो। चौथे थोड़ो सो अपने परिवार को परित्याग करके काऊ एकांत स्थान पर बैठ करके जो गुरुदेव के द्वारा दियो भयो मंत्र है वाको जप करना चाहिए, जाते कि अपनी जो साधना है वाको मार्ग सुदृढ़ होए, विरक्त है जाए। विरक्त है जाए। 5 और फिर इतनो सब कछु करवे के बाद में अपनी साधना को नित्य निरंतर वाको अध्ययन करते रहने के बाद में, जप करते रहने के बाद में स्थिति कैसी बना ले अपनी? गुरुदेव, 5 भूले देह सुध, मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, कहां हूं कहां नहीं हूं, मैंने भोजन करो है कि नहीं करो है, अच्छा हाँ मैं हूं या नहीं हूं, ऐसी अपने देह की सुध भूल जाए। 5 भूले देह सुध, जब ये सब है जाएगा तो छठे भावना रास की सुते आ जाएगी। 5 भूले देह सुध छठे भावना रास की, और 7 पावे रीतरस श्री स्वामी हरिदास की। 7वें स्थान पर स्वयं दिव्य सुंदर रास के दर्शन है जाएंगे। गुरुदेव, हाँ, भगवान श्री कृष्ण गोपीन के संग जो रास महारास कर रहे हैं, हाँ, भगवान श्याम सुंदर को प्रेम और इन ब्रज गोपीन को प्रेम लौकिक है या अलौकिक है, अरे! इतनी कृपा और करो गुरुदेव। आसुरी, तुम बार बार गलती कर जाओ। जो ब्रज गोपी भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कैसे हैं, गोपी प्रेम की ध्वजा, मंदिर के ऊपर जो ध्वजा हुए है वह स्वरूप ब्रज गोपीन को है, और उन ब्रज गोपीन को प्रेम भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा लौकिक है सके है,
लौकिक कह करके ब्रजगोपिन के प्रेम को कलंकित मत करियो और अपने आप को अपराधी मत बनाइयो, अपराध के भागी बन जाओगे, है ना। वह ब्रजगोपिन को प्रेम तो अलौकिक है, पारलौकिक है। जय हो गुरुदेव। अब एक कार्य करो गुरुदेव। हाँ। अब तो ये मन यही चाह रहे हो है कहा? कि या श्रीधाम वृंदावन में ही रहो जाए और यहाँ सो कबहू न जायो जाए। ये अब तो हृदय सो ये बार बार विचार निकल रहे हैं। जिन गोपिन के प्रेम की बात तुमने अभी पूछी ना, हाँ। या ब्रज की श्रीधाम वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वही है। उनसे चल करके पहले अनुमति लेंगे, आज्ञा लेंगे, तब जो है या वृंदावन को बास मिलेगा और रास देखने को कौन सो नियम है, कैसे देखो जाएगा, ये वही बताएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। चलो गुरुदेव। देखो आगे। हाँ हाँ जय हो ललताजू। प्रणाम। बड़े ऊपर है। प्रणाम भोले बाबा, प्रणाम। कहो कैसी पधारे? ये मेरा शिष्य आसुरी। मैं सेवक हूँ इनको। कहो आए भोले कैसे बाबा। हैं देवियों? हृदय में बड़ी उत्कंठा लेके आए हैं गुरु और शिष्य। कहाँ उत्कंठा है? उत्कंठा मैं कह दूं? हाँ गुरुदेव आप ही कह दो, जब सब मर्यादा को बताए बारे आप हैं तो आप ही कहो। बात ऐसी है हाँ, कि कह दो। कुछ संकोच लग रहे हो। अरे संकोच काहे को? कह दूं? ललताजू बात हाँ कह हम महाराज के दर्शन हाँ, करवे महाराज आए के हैं, दर्शन करके तो हमें आज्ञा दो। आपकी कृपा है जाए हमारे ऊपर तो हे हम भोले बाबा, प्यारी श्याम सुंदर की रासलीला के ताई तो हाँ। पुरुष को अधिकार नहीं है, यासो गोपी को ही अधिकार है। यासो जमुना पल्ली पार मान सरोवर है। अच्छा आप वहाँ में स्नान करियो, आपको सहज ही में गोपी भाव प्राप्त है जाएगा और तो- आपको रासलीला के अधिकारी बन जाओगे। मान सरोवर में स्नान करने के पश्चात सहज में ही गोपी रूप हमको प्राप्त है जाएगा, तो विलंब क्यों करो आसुरी? जी चलो। 8वां नियम और है गुरुदेव। अरे साथ कोई बात बता दिए नहीं, तो। जब महाराज लीला के दर्शन करने हैं तो गोपी बनवे में कहा संकोच है। चल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। धारिये चरणचार यमुना पुलिन में हो, सखी जन विनती करे ताहे ना विसारिये, सारिये सकल फल कामना सो रस रस की, रसकन पिवाए सो जिबाय पुन पारिये, पारिये पपियंजन स्वांत बूंद बरसाए श्याम, कमल को उठाए प्रेम भूमि पे डारिये, डारिये गले में गल बैया बनवारी श्याम, राधिका कन्हैया आज रास में पधारिये। अच्छो सखी, हे श्री किशोरी जू, आपके नित्य रास विहार को समय है गयो है, सो आप कृपा करके महाराज में पधारो। पधारो प्यारे। हाँ
Hey!
पद्माकर अखंड रास मंडल में, कह पद्माकर अखंड रास मंडल में, मंडित मन महाकाल निकट पे, मंडित मन महाकाल निकट पे, कैसी छवि छाई आज सरद जुन्हाई है, कैसी छवि छाई या कन्हाई के मुकट, हार जो रास रंग, हार जो रास रंग, अरे हार जो रास रंग, हार जो रास रंग, हार जो रास। नाचत बलभद्र वीर संग लिए युवत भीर, रास रचो दिव्य तीर तनिया कलिंद्र की, नाच उठी जमुन लहर चंद्र चांदनी को पहर, पीठपति ठहर ठहर नाची नदनंद की, नचे बाल ताल रूपे समबिंदु भाल रूपे, सच कमल माल रूपे अवनील वृंद की, आगे गति नारेक नाच रही केसर में, केसर में नाच रही मूरत गोविंद की, हार जो रास रंग, हार जो रास रंग, हार जो रास रंग, हार जो रास रंग, हार जो रास रंग। राजत भरभद्र वीर संग लिए युवत भीर, रास रचो दिव्य तीर तनिया कलिंद्र की, नाची उठी जमुन लहर चंद्र चांदनी को पैर, पीठपति ठहर ठहर नाची नदनंद्र की, नचे बाल ताल पे समबिंदु भालन पे, सची कमल मालन पे अवनील वृंद की, आगे गति नारी एक नाची रही केसर में, बेसर में नाच रही मूर्ति गोविंद की, हार जो रास रंग, हार जो रास रंग, हार जो रास रंग। एक दो तीन देखो रिया मुकट की लटकन, देखो रिया मुकट की लटकन, ये झूमी रहे हो बंसी बट पे, बीन पखावज बांसुरी की धुनी बाज रही यमुना तट पे, सुंदर श्याम सलोनी सूरती, मन फंस गया कि घुंघरारी लट पे, नंद को लाला बंसी बारा, रीझ गयो राधा नट पे, हार जो रास रंग, हार जो रास रंग, हार जो रास रंग, हार जो रास रंग, श्याम सवहीन सुख दीन रजो रास, रास रंग, हार जो रास रंग, आज गोपाल लिए ब्रजबाल, रास रचो बंसी बट छैया, रास रचो बंसी बट छैया, बीन पखावज बांसुरी की धुने, आनंद सिंध बढ़ोती जैया, आनंद सिंधु बढ़ोती छैया, भाव उठो
उठो हिय राधिका की मोर बने नदराई को छैया मोर बने नंदराई को छैया और अंतर्जान अंतर्जान ये की हरी और अंतर्जान ये की हरी कहाँ आए गयो आए गयो बन मोरे कन्हैया आए गयो बनी मोर कन्हैया राधे श्याम 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 जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम और ऊपर नित्य रघुनाथ का और ऊपर नित्य रहूं लटका अपनी बनमाल का फूल बना दे लहरें टकराती रहे जिससे कमनीय कलिंदी का फूल बना दे कर कैद से थामते हो जिसको उस वृक्ष कदम का मूल बना दे पद पंकज तेरे छुएंगे तभी ब्रजराज हमें ब्रज धूली बना दे राधे श्याम 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 जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम मैंने फिर की खिड़की सो गिरी ले फिर की खिड़की सो गिरी सखी आई गयो मोही प्रेम तुम्हारो
शरीर की यह गति हो गई। अब छोटे ठाकुर जी के मुखारबिंद से रसिया श्रवण करिए और उसके बाद फिर आरती होगी। जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि गर्यसि। अजी यह मेरी जन्म भूमि है। ये जन्म भूमि मैं यहाँ में पलियो हूँ। मैया यशोदा दूध पिवावे के समय ऊपर से थप्पड़ की ताड़ना दे के कहे है कि अरे दारी के काना तू सवरे दूध को पी जाइयो, नहीं तो तेरी यह चोटी छोटी सी रह जाएगी। धन्य है मैया के प्रेम को, या प्रेम डोरी में बंध के मेरो मन छूटवे को नहीं करे है। कोई छुटावे है तो वापे में नहीं छूट सकूं हूँ। अजी वह कैसे है जी? कैसे है जी? कैसे हूँ छूटे ना है छुटायो रसिया, बंधो प्रेम की डोरी। प्रेम मही ब्रज छटा घटाल के नाचे उठे वाले मोर। गोपीने के फंद कोई कहे ब्रज चंद, कोई आनंद को कंद। ये मन में स्वच्छंद फंसो गोपीन के फंद, कोई कहे ब्रज चंदी, कोई आनंद को कंद नंद। यशोदा को लाल, कोई ग्वारिया गोपाल, कोई जगे प्रतिपाल, कहे कंस कोने कंद। कोई जग प्रतिपाल कहे कंस को निकंद। ओहो अजी कोई कोई तो मोसो नंद और यशोदा को लाल कहे, और कोई मोसो ग्वारिया गोपाल कहे है। अजी कोई कोई तो मोसो बा राजा कंस को काल कहे जी, काल। परंतु मोकू इन नावन में ते एको नाम प्रिय नहीं लगे है, जितनों की मोकू अपने ब्रजवासिन को नाम प्रिय लगे है। अजी वह कौन सा है जी? कौन सा है जी? कंदाउते मीठो एक नाम मेरो प्यारो अजी यह नाम तो इतना मीठो है
मुख में मिश्री सी घुरी भाई चली गई होए। अजी आपके कह दूंगा हाँ। कांदाउते मीठो आ। अजी यह नाम तो इतना मीठो है कि मुख में रसगुल्ला सो पट फूट गो होए। अजी अभी तो कह दे दूंगा। कह ही दे महाराज जल्दी। कांदाउते मीठो एक नाम मेरो प्यारो माखन चोरी नाम मेरो प्यारो माखन चोरी प्यारो माखन चोरी नाम मेरो प्यारो माखन चोरी नाम मेरो प्यारो माखन चोरी नाम मेरो प्यारो माखन चोरी माखन चोरी नाम मेरो प्यारो मेरो प्यारो मेरो प्यारो माखन चोरी नाम मेरो प्यारो माखन चोरी मेरो प्यारो माखन चोरी नाम मेरो प्यारो माखन चोरी अजी मैं इन ब्रज गोपिन के घर हाँ। चोरी करवे कैसे जाऊं जी? कैसे जाओ जी? अजी नाम मेरो प्यारो माखन चोरी नाम मेरो प्यारो माखन चोरी नाम मेरो प्यारो माखन चोरी प्यारो माखन चोरी प्यारो माखन चोरी नाम मेरो प्यारो माखन चोरी। अजी मैं इन ब्रज गोपिन के छीकेन पेटे माट मटका कैसे उतारूं जी? कैसे उतारो जी? प्यारो माखन अरे अंतु पर प्यारो माखन चोरी कूद के नाम मेरो अजी अब मैंने तुमको सब बात बताई दी। हाँ। पर अब का रह गयो है जी? अब खायो रह गयो है। मैं इन माखन मिश्री को कैसे खाऊं जी? कैसे खाओ जी? अजी नाम मेरो प्यारो माखन चोरी नाम मेरो प्यारो माखन चोरी अजी माखन तो बड़ो ही मीठो है। तुम जितने हो मेरे मुख माऊ देख रहे हो सबन के मुख में पानी आ रहे होगा पानी। डोंगो खाओगे ना? पीछे देखो पीछे। प्यारो माखन चोरी नाम मेरो प्यारो माखन चोरी माखन चोरी नाम मेरो प्यारो माखन आहा यह माखन कितना मीठो है। जा सखी को यह माखन है। बाने कितने प्रेम भातु यह माखन
ता थे थे ता ता थे थे ता थे थे ता ता थे तेरे कदे कत्ता कांता धारा का तेरे कदे कत्ता कांता धारा का तेरे कदे कत्ता कांता बनना चे नटनी को आली नंद को किशोर बनना छे नटनी को आली नंद को किशोर राधी जगती नचायो तेरी बोकी मरोड़ राधी जगत नचायो तेरी भोगी मरोर बनना छे नटनी को आली नंद को किशोर बनना चे नटनी को आली नंद को किशोर ब्रज के किशोर तो पे दारू त्राड़ तोर सामो ब्रज के किशोर तो पे दारू तरण मोरी प्यारे ब्रज के किशोर तो पे दारू त्राड़ तोर सोने मुरली की घोर मेरो माने भाया मोर सोने मुरली की घोर मेरो मन भयो मोर बनना चे नटनी को आली नंद को कमल कली को रंग रस धार की लली को राधे कमल कली को रंग रस भान की लली को मुखी चांदी हूतनी तो मेरी नैना है चकोरी मुखी चंद्र हूँ सोनी को मेरे नैना है चकोर बनना चे नटनी को आली नंद को किशोर बनना चे नटनी को आली नंद को किशोर बनना चे नटनी को आली नंद को किशोर ग्रीबा की लटाक हारे मन की खटक तेरी ग्रीबा की लटक हर मैन की खटक तेरी ग्रीबा की लटाक हारे मन की खटक करे चित पे झपाटे स्वेते पटका को छोर करे चित पे झपाटे श्वेत पटिका को छोर बनना चे नटनी को आली नंद को किशोर
समारी ये सोन जूही की तापे लगी किनारी पंकज के दल को लेगा अंगिया को लबास की सोच जारी बेला कहार बेला कोहार हमें रघुनाथ की चंपा की बेदी भाल समा फूल ने आज बिछित बनी देखो कैसी संगारी त्याग